Hi guys, welcome back to my channel. This is your friend Deepak Kalra and you're watching Canadian Vibes. तो guys, मैं बहुत दिनों से मतलब YouTube और ये सब पे थोड़ा इनएक्टिव रह रहा हूँ बिकॉज मेरी क्लासेस चल रही हैं, मुझे बहुत सारी असाइनमेंट्स करनी पड़ती हैं एंड लकीली मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ तो मेरे पास टाइम बहुत कम है, जॉब भी ढूंढनी है अपने लिए। तो बहुत दिनों से मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि कनाडा में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ बट इस बार पर्टिकुलरली मुझे दो क्वेरीज आई हैं दो पेरेंट्स के थ्रू कि देवर आस्किंग कि हमारे बच्चों को हम प्लान कर रहे हैं भेजने के लिए, इज़ इट गुड डिसीजन, क्योंकि अभी तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने ओपन कर दिया, यूके हैज़ ऑल्सो इंक्लूडेड कि आप अगर यहाँ पे पढ़ाई करते हो तो PGW आपको वहाँ भी एक तरह का प्रोग्राम मिलता है, फिर आप वहाँ पे भी PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज विच इज़ ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो दे स्टिल वॉन्ट टू कंसिडर कैनेडा। दे आस्क मी 2 क्वेश्चंस कि भाई एक्सपेंसेस कैसे हैं और व्हाट दे आर हियरिंग इन न्यूज़। और रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि भाई हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को थोड़ा कॉशन के साथ रहना चाहिए। सो दे वर कंसर्न कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है। सो दे वर आस्किंग मी अबाउट ग्राउंड रियलिटी। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, दोबारा से लोगों को फिर से एस्पेक्ट्स बताए जाएँ कि कनाडा आने के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। किसी भी जगह पे आप जाइए, हर जगह अपने प्रोज एंड कॉन्स, आप इंडिया में भी रहते हैं तो इंडिया में भी प्रोज एंड कॉन्स है आपकी सिटीज़ की, बट आप अपनी सिटी में रहते हैं, बचपन से वहाँ रहते हैं, तो आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कनाडा में रहने की है कि आप नई सिटी में आते हैं, नई जगह पे आते हैं, तो आपको लगता है यार ये तो ख़राब है, अरे कुछ अच्छा लगता है तो आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा है। सो हमारा प्रोस्पेक्ट चेंज हो जाता है। तो मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी शेयर करूंगा इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। तो गाइज इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम कनाडा में अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है कि एक्सपेंसेस। येस इट इज़ ट्रू कि कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पहले के कंपैरिजन में। प्री कोविड देखें और पोस्ट कोविड देखें तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड अभी आज की डेट में जो इन्फ्लेशन रेट है इट इज़ नियर टू 7%। इससे पिछले महीने में 8.1% तक जा रहा था। तो बोल सकते हैं कि शायद इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो रहा है बट इट कैन नॉट बी रेगुलेटेड इन दैट वे। क्या पता फिर से महंगाई बढ़ जाए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो पॉकेट पे जो बोझ पड़ रहा है, जो बर्डन पड़ रहा है, इट इज़ डेफिनेटली गेटिंग इंक्रीज्ड। यहाँ पे रेंट के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी एंड आई रिक्वेस्टेड द कम्युनिटी टू कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट हेल्पिंग द स्टूडेंट्स बिकॉज आई नो पर्सनली कि आप एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं बिकॉज आई एम ऑल्सो लिविंग द सेम काइंड ऑफ लाइफ। तो रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। रेंट रफली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट अच्छे सिटी में कैलगरी में डाउनटाउन में $1100 का होता था, आज की डेट में उसका रेंटल प्राइस है $1500। तो ये सब चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करते हैं। सिमिलरली ग्रोसरी भी उसी हिसाब से बढ़ गई है। मैं अपनी पर्सनली अगर बताऊँ तो पहले मैं जब कनाडा में आया था फरवरी में तब भी इन्फ्लेशन थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। बीइंग अ वेजिटेरियन मैं अपना खाना खुद घर पे बनाता हूँ, तो मैं बाहर खाना बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट बाहर खाना खाता हूँ जब मुझे बहुत श्योर होता है कि हाँ भाई मेरे को यहाँ नॉनवेज नहीं मिलेगा। तो मेरे जो पहले एक्सपेंसेस होते थे जब मैं फरवरी में आया था, आई यूज़ टू एक्सपेंड लाइक $170 फॉर माई मंथली ग्रोसरी, ठीक है। और आज के डेट में मैं उस ग्रोसरी के लिए आई एम स्पेंडिंग लाइक $250 to $280 पर्सनली एक बंदे के लिए। तो आप उससे देखिए कितने एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। हाँ, अभी एक गुड न्यूज़ जो आई है रिसेंटली कि हाँ अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने वर्किंग आवर लिमिट्स हटा दी हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। तो ये तो हो गया आपके एक्सपेंसेस रिलेटेड पार्ट। तो चलते हैं अभी क्राइम रिलेटेड पार्ट पे। येस इट इज़ ट्रू कि कनाडा में हेट क्राइम्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट क्राइम थोड़े बढ़ चुके हैं बट क्राइम कहाँ नहीं है? कौन सी कंट्री में क्राइम नहीं है? मेरी पहली बात ये है, क्या इंडिया में क्राइम नहीं है? क्या हम किसी और कंट्री में जाएंगे वहाँ क्राइम नहीं होगा? तो क्राइम इज़ ए डिफरेंट सिनेरियो टू जज अ कंट्री। आप उससे किसी कंट्री को या किसी सिटी को जज नहीं कर सकते हो। हाँ, आप कैसे अपने लिए एक सूटेबल प्लेस चूज़ कर सकते हो वो इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी एंड आई टोल्ड दिस दैट टाइम ऑल्सो कि अगर आप सरी, ब्रैम्पटन, टोरंटो, वैंकूवर सब इसी एरिया में देख रहे हो तो देन इट कुड नॉट बी यूजफुल फॉर यू बिकॉज कनाडा बहुत बड़ा है। ये 4-5 सिटीज़ के अंदर
नहीं है कनाडा। लोग जनरली इन सिटीज़ में जाना ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं बिकॉज उनके कोई ना कोई दोस्त रहेगा, कोई रिश्तेदार रहेगा, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट बॉक्स, बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे मैं कैलगरी आया, मैंने कैलगरी चूज़ किया, देयर वर सर्टेन पैरामीटर्स, और मैं अकेला था, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था यहाँ पे आने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग सैस्केचुअन जा रहे हैं, कैलगरी आ रहे हैं, लोग अल्बर्टा की दूसरी सिटीज़ में जा रहे हैं, एडमिंटन जा रहे हैं। तो आपको उस हिसाब से अपने लिए सिटी चूज़ करनी पड़ेगी। हाँ, क्राइम्स बढ़ चुके हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, एंड आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, डेफिनेटली दे मस्ट बी डूइंग समथिंग, बट अभी ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखता नहीं है। बट एक चीज़ आप रखिए दिमाग में कि कहाँ पे क्राइम नहीं है। आप इंडिया में रहते हैं, आपकी सिटी में भी क्राइम होता है, यहाँ भी अगर क्राइम है तो बट आपको कैसे सेफ रहना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको सिटी कैसे चूज़ करनी है, आपका कोर्स प्रोग्राम कैसे चूज़ करना है, आप जिस सिटी में रह रहे हो वो लोकेशन कैसे चूज़ करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। वो आपको जानना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए, देन यू विल स्टे सेफ। थर्ड बात करते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। लोगों के मन में बहुत सारा डाउट है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बाद इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, इकोनॉमी बोलती है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रिसेशन आना चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ इन्फ्लेशन के बाद रिसेशन आना कंपलसरी हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग गेट्स डाउन टू नॉर्मल ओनली आफ्टर रिसेशन। तो बट यहाँ पे जो लोग हैं उनका मानना थोड़ा डिफरेंट है। दे आर टेलिंग कि इन्फ्लेशन की वजह से जो जॉब लॉसेस होने थे, जो रिसेशन आना था, ऑलरेडी आके जा चुका है। इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट कैनेडियन इकोनॉमी सो फार, बट आई एम स्टिल वे थिंकिंग इन बिटवीन कि मेरा पर्सनल मानना है कि जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं रिसर्च करता हूँ, कि एंड ऑफ द ईयर तक अगर रिसेशन प्रोमिनेंट नहीं होता है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर इन दिस कंट्री फॉर मे बी नेक्स्ट 2 years और समथिंग लाइक दैट। किसी और की थिंकिंग मेरी थिंकिंग से डिफरेंट हो सकती है। बट हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कनाडा में आज नहीं तो कल सबको जॉब मिल ही जाती है। जॉब ढूंढने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, मे बी आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़े, आपको नेटवर्किंग करनी पड़े, आपको लोगों से मिलना पड़े, या आपको टाइम लग जाए जॉब क्लिक होने में, बट जॉब सबको मिल जाती है। जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स इतने पुअर नहीं है। और मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने भी अनाउंस किया था कि भी कनाडा बहुत सारी लेबर शॉर्टेज प्रिज्यूम कर रही है, ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं। तो जॉब मिलना इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा जैसा मैं सोचता हूँ फॉर द नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 2 years। अभी कैनेडियन इकोनॉमी इज़ गोइंग फाइन, तो आपको जॉब मिलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जॉब के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, जॉब आपके घर पे आके आपको मिल जाएगी लिंक्डइन के थ्रू, इंडीड के थ्रू। आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, बिकॉज नेटवर्किंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन कैनेडा। मैं बहुत बार चीज़ बोलता हूँ, बिकॉज आई पर्सनली रियलाइज दिस कि अगर आपके पास कई बार आपका नेटवर्क इतना अच्छा काम करता है कि आपको लिंक्डइन ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं पीआर पॉलिसीज़ के बारे में, जो सबके माइंड में रहता है। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप आते हैं, आपके माइंड में एक चीज़ रहती है कि हम कुछ ना कुछ करके पीआर सिक्योर कर लें। बिलीव इन माई वर्ड्स, comparing all the countries, Canada is still the best country to give PR to all the people, because यहाँ पे अभी भी लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। इनका क्राइटेरिया अभी भी इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है। कनाडा में जो भी आता है 99.99% लोगों को पीआर मिलता ही मिलता है। दे हैव दैट सिस्टम। आप देखिए, टीआर टू पीआर ले लीजिए, मोशन प्रोग्राम ले लीजिए, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम ले लीजिए, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम ले लीजिए। दे यूज टू इवॉल्व सच थिंग्स कि हाँ भाई, कि जो लोग यहाँ पढ़े हैं उनका कुछ ना कुछ तो, बिकॉज दे वॉन्ट टू यूटिलाइज दैट एजुकेशन, दे वॉन्ट टू यूटिलाइज दैट मैन पावर। भाई जो लोग यहाँ पढ़े हैं, दे अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ कैनेडा। वो यहाँ पे इतने साल रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ भाई कैनेडा कंट्री में होता क्या है। तो दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू लूज दैट मैन पावर। तो आपको यहाँ पे पीआर मिलना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जैसा बाकी कंट्रीज़ में है। स्टिल दे हैव लॉट ऑफ प्रोग्राम्स विद लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट। आई होप जो क्वेरीज आई थी उन पेरेंट्स की वो रिजॉल्व हो जाएगी मेरे इस वीडियो से। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको यू नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड येस, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट आई विल सजेस्ट वन थिंग बिफोर गेटिंग टू वीडियोज़, बिफोर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी कि आपको इस लोकेशन में जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कोर्स ले लो। प्लीज़ डू रिसर्च बाय योरसेल्फ। आप पढ़े लिखे हैं, आप एक कंट्री में आ रहे हैं,
हैं तो डू रिसर्च बाय योरसेल्फ, इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू। कनाडा इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जो सारे स्टैटिस्टिक्स जितने हैं वो सामने वेबसाइट पे पब्लिश करता है। आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, यू गेट द इन्फॉर्मेशन, आप एनालाइज कर सकते हैं, तो आप उसके बाद डिसीजन लीजिए। येस, व्लॉग्स एंड वीडियोज़ डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू टू नो बेटर, आपको एक मीडियम मिल जाता है टू गेट ईजी इन्फॉर्मेशन, येस, बट डोंट बिलीव दैम। लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है और आपकी थिंकिंग प्रोबेबली किसी और इंसान से डिफरेंट रहेगी, क्या पता मेरे से ही डिफरेंट रहेगी। एंड ट्राई पुटिंग एफर्ट इन ऑल दोज थिंग्स विच यू आर प्लानिंग टू डू, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी कनाडा में। कनाडा इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पे लोग आके सेटल होते हैं, अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। कनाडा सबको बहुत कुछ देता है। सो रिमेंबर दीज वर्ड्स कि कनाडा में जो आता है ही डेफिनेटली गेट समथिंग गुड। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी ये वीडियो पसंद तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस, आपको हेल्प कर सकूँ, आपको बता सकूँ कनाडा के बारे में। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, टेक केयर, रब रखा।